नमस्कार दोस्तों, आज मैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बुक समरी इन हिंदी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस समरी से आप लोगों को अच्छे से समझने में और डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोगों से बच पाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करें। आप जो सोचते हैं आप वह बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे जीवन में कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर और फिर अंत में अपने हालातों को दोष देने लगते हैं। हमारी सोच इतनी नेगेटिव नकारात्मक हो जाती है कि हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा बस मेरे साथ ही हो रहा है। ये मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव नकारात्मक बनाती है। इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है कि रैशनैलिटी यानी कि तर्क संगत। लेकिन जब भावनाएं हमारी थॉट प्रोसेस विचार प्रक्रियाओं को लगातार प्रभावित कर रही हो तो तर्क का प्रयोग मुश्किल हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप तर्क फैक्ट और भावना इमोशन के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, परंतु इनके संतुलन से आप अपने जीवन में निरंतर ला सकते हैं। आपका अपनी भावनाओं और अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे कभी प्रेम नहीं दिया, उसे ये लगने लगा कि वह प्यार के योग्य नहीं है। बाद में जब उसके जीवन में एक महिला आई तो भी उसका ये डर बरकरार रहा। उसे यह लगता रहा कि वह प्रेम के योग्य नहीं है, इसलिए वह लड़की उसे एक दिन छोड़ देगी। उसने शक के कारण ओवर रिएक्ट किया और बार बार झगड़े करने शुरू कर दिए। उसकी भावनाओं के कारण उसने जो हरकतें उसके डर को सोचकर उस सोच में बदलाव ला दिया और उस लड़की ने उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट लॉ नंबर 3, लोगों के ढोंग से बचें। हम सब एक्टर्स हैं। हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का एक मुखट्टा पहनकर रखता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कुछ और ही कर देते हैं, वह कुछ और देते हैं। लोगों को झूठ के मुखट्टे के पार देखने के लिए अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। मिल्टन एरिक्सन और हैप्नोथेरेपी के निर्माता ने खुद के ही जीवन में अनुभव लेकर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखा। उन्होंने एक बार तो बस अपनी पेशेंट को देखते ही उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता दिया। वह औरत अपने रिश्तों से बहुत दुखी थी और बाद में इरिक्सन ने उसे काफी सहायता की। आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़कर उनका मन पढ़ सकते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के अनेक तरीके हैं, जिन सब के लिए जरूरी है आप उनके हर एक्शन पर ध्यान दें। आंखों के नीचे के खड़ों को देखकर आप ये तक बता सकते हैं कि अगले इंसान की मुस्कुराहट असली है या नकली। नेक्स्ट लॉ नंबर 4, लोगों की चरित्र की ताकत को पहचानें। चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिससे ये मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उनका चरित्र उनके आकर्षण बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं, जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वह आसानी से हार नहीं मानते क्योंकि वह हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने व्यक्तित्व जीवन से शर्मिंदा नहीं होते। वही दूसरी ओर कमजोर लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। वे बहुत सुधार नहीं कर सकते क्योंकि वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को समझने के लिए आपको उनके चरित्र का मजाक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आलोचना कर और उन्हें कोई चुनौतीपूर्ण काम देकर ही आप उनके चरित्र को समझ पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए केवल मजबूत पात्रों के साथ जुड़े, क्योंकि बुद्धि और आकर्षण से कई गुना ऊपर चरित्र की ताकत है। अपने चरित्र को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हम सभी अपने जीन्स और पालन पोषण की बजाय भी एक मजबूत चरित्र रखते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करना इसे बेहतर बनाने से इनकार करने के समान है। नेक्स्ट लॉ नंबर 6, अपने दृष्टिकोण को ऊंचा करें। हमेशा दूर की सोच रखें। अपने दृष्टिकोण को कभी नए रुझानों का शिकार ना होने दें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर जो आप शुरू करते हैं उसे प्राथमिकता देते हैं, उसके साथ रहें। यही एक तरीका है खुशहाली एवं कामयाबी का। उदाहरण के तौर पर स्पेन के राजा किंग फिलिप सेकंड, जो कि पेपर वर्क के बहुत शौकीन थे, अपना अधिकतम समय व्यर्थ की उलझनों में बिता दिया करते थे। एक दिन उन्होंने तुर्की पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह निर्णय बिना दूर की सोच रखकर लिया गया था।
जिसका फल ये मिला कि ये युद्ध 14 साल तक चला और स्पेन को केवल नुकसान ही मिला। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने दृष्टिकोण को ऊंचा रखें और हमेशा दूर की सोचकर ही कोई निर्णय लें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।